लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियू फेंग बबाता के साथ मार्स पर चला जाता है क्योंकि अर्थ पर मेटल एनर्जी बहुत ज्यादा कम थी और लियू फेंग को अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी मेटल एनर्जी की जरूरत थी। बबाता और लियू फेंग को मार्स पर एक पिरामिड नजर आता है जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड ईथर मेटल मौजूद था। बबाता लियू फेंग से कहने लगती है इस पिरामिड को स्कैन करो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ही देर में लियू फेंग अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर लेता है और वो बबाता से कहने लगता है बबाता मैंने स्कैनिंग कंप्लीट कर ली है, अब आगे क्या करना है। इस पर बबाता लियू फेंग से कहने लगती है करना क्या है, जल्दी से इस पिरामिड के अंदर आओ, हम यहाँ पर मौजूद सारा गोल्ड ईथर कलेक्ट करेंगे। बबाता तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड ईथर मेटल मौजूद था और ये मेटल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। इस तरह का मेटल सिर्फ स्पेस पर ही पाया जाता है। वो पूरा का पूरा पिरामिड सिर्फ इस गोल्ड ईथर मेटल से ही भरा पड़ा था। बबाता तो इतना ज्यादा मेटल मटेरियल देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और कहने लगती है लियू फेंग अब हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। लियू फेंग भी इतना ज्यादा मेटल मटेरियल देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और वो अपने स्टोरेज रिंग को निकाल कर इस सारे मेटल मटेरियल को कलेक्ट करने लगता है। बबाता ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। ये मेटल मटेरियल इतना ज्यादा था कि लियू फेंग और बबाता दोनों पूरे के पूरे इस मेटल मटेरियल के अंदर दब चुके थे। लियू फेंग बबाता से कहने लगता है बबाता इस मेटल मटेरियल में हमें कितना चाहिए, क्या हम ये सारा मेटल मटेरियल अपने साथ लेकर जाएंगे। इस पर बबाता कहने लगती है हाँ क्यों नहीं, हम ये सारा मेटल मटेरियल अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि ये सारा मेटल मटेरियल हमारे काम का है। हमने मिलियंस ऑफ टन मेटल मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। इस मेटल मटेरियल में कुछ मटेरियल C8 लेवल का है और कुछ B8 लेवल का है और तो और अब हमारे पास A8 ग्रेड लेवल का मेटल मटेरियल भी मौजूद है। और बबाता कहने लगती है इतना ज्यादा मेटल मटेरियल, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस पर लियू फेंग बबाता से कहने लगता है चलो जल्दी से इस मेटल मटेरियल को अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर ले और फिर हम अर्थ की तरफ वापस चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। बबाता लियू फेंग से कहने लगती है इतनी जल्दी भी क्या है, हमें अभी एक और ट्रेजर को भी कलेक्ट करना है। लियू फेंग कहने लगता है क्या अभी एक और ट्रेजर को भी कलेक्ट करना है, वो कौन सा ट्रेजर है। मेरे ख्याल से जितना भी मेटल मटेरियल यहाँ पर मौजूद था मैंने वो सारा का सारा स्टोर कर लिया है। इस पर बबाता लियू फेंग से कहने लगती है ये सारा पिरामिड गोल्ड ईथर मटेरियल से बना हुआ है इसलिए इसे भी हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं लियू फेंग अपनी स्टोरेज रिंग को बाहर निकालते हुए इस पिरामिड को भी अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर करने लगता है और कुछ ही देर में वो पूरा पिरामिड लियू फेंग के स्टोरेज रिंग के अंदर चला जाता है। बबाता लियू फेंग से कहने लगती है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लियू फेंग और बबाता वहाँ से अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियू फेंग अपने एयरक्राफ्ट में मार्स और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को चेक करने लगता है क्योंकि लियू फेंग से वेट नहीं हो रहा था, वो जल्द से जल्द अर्थ पर वापस जाना चाहता था। उसे एंडर होंग और ली शेंग से मिलना जो था। दूसरी तरफ बबाता तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने आज इतना ज्यादा ईथर गोल्ड क्रिस्टल जो इकट्ठा कर लिया था और वो इस पिरामिड क्रिस्टल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा लालची होने लगती है। लियू फेंग और बबाता अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगते हैं। लियू फेंग बबाता से कहने लगता है एक ग्रेट मेटल मटेरियल की तो हमें जरूरत नहीं है, तो फिर हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है गोल्डन हॉर्न बेकवूड की कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए इस मेटल मटेरियल की मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर हमने इतना ज्यादा मेटल मटेरियल इकट्ठा क्यों किया है। इस पर बबाता लियू फेंग से कहने लगती है क्या तुम भूल गए येनलैंड एम्पायर इस मेटल मटेरियल को किस लिए इस्तेमाल करता था। लियू फेंग को सोचते हुए बबाता को जवाब देता है मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लिए। बबाता लियू फेंग से कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हम इस गोल्ड क्रिस्टल को बेचेंगे। ये इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन फिर भी जितना हमने गोल्ड क्रिस्टल इकट्ठा कर लिया है इसे बेचकर हम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और फिर उन पैसों को हम यूनिवर्सल कॉस्मिक करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम खरीदेंगे कुछ न्यूट्रॉन स्पोर्ट्स जिससे कि तुम्हारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बढ़ाया जा सकेगा और कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी के फिजिकल वेपन्स जो कि तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक में
हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे और इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए हम तुम्हारी कोलाइड वेन्स को भी अपग्रेड कर सकेंगे। और बबाता लियू फेंग की कोलाइड वेन्स का मजाक बनाते हुए उसके सामने उसकी वेन जैसे डांस करने लगती है और बबाता लियू फेंग से कहने लगती है, मेरे ख्याल से अब हमारे पास इतना कैपिटल आ गया है कि हम यूनिवर्स में एडवेंचर कर सके। बबाता तो बहुत ज्यादा लालची हो रही थी। इस पर लियू फेंग कहने लगता है, अर्थ को छोड़ने के बाद भी बबाता ने पैसों के बारे में सोचना नहीं छोड़ा है। ये तो हर टाइम सिर्फ पैसों की ही बात करती है, पता नहीं इतना सारा पैसा इसे किस लिए चाहिए। इसके बाद लियू फेंग एयरक्राफ्ट को एक्टिवेट करता है और वो दोनों मार्स से अर्थ की तरफ जाने लगते हैं और बबाता लियू फेंग से कहने लगती है, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने यूनिवर्स नेटवर्क के जरिए तुम्हारे लिए 3 अकाउंट्स बनाए हैं जिनके अंदर इतना कैपिटल मौजूद है कि तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी कर सकते हो और जब तक तुम स्टार लेवल को अचीव नहीं कर लेते ये गोल्ड क्रिस्टल ही तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम होगा। लियू फेंग बबाता से पूछने लगता है, बबाता क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मिस्टर हु एन बू ने स्टारर फ्लीट्स को क्यों डिस्ट्रॉय करवाया था। बबाता लियू फेंग को बताने लगती है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब मिस्टर हु एन बू ने इंटरस्टेलर फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय करवाया था तो जो माइन किया हुआ गोल्ड क्रिस्टल था वो पूरा का पूरा मार्स पर ही पड़ा रह गया, क्योंकि वो लोग इंटरस्टेलर फ्लीट का यूज करते हुए इस माइन किए हुए गोल्ड एथर को ट्रेड करते थे। इसलिए मास्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने इन इंटरस्टेलर फ्लीट्स को ही डिस्ट्रॉय करवा दिया। हमारे मास्टर एक इमोर्टल थे और बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा दुश्मनों का सामना करते हुए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो सोलर सिस्टम और इस गिग की गैलेक्सीज में गए और अपनी पावर से उन्होंने यूनिवर्स में एक वॉइड एरिया क्रिएट किया। मार्स पर इंटरस्टेलर फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। लियू फेंग बबाता से कहने लगता है, तो असल में सब लोग यूनिवर्स में उस वॉइड एरिया को ढूंढ रहे हैं। बबाता लियू फेंग से कहने लगती है, हाँ, क्योंकि वो वॉइड एरिया बिल्कुल अर्थ जैसा है और जिसे भी वो वॉइड एरिया मिल गया वो पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेगा और बहुत पावरफुल बन जाएगा और अर्थ पर रहने वाले इंसानों की जिंदगियों का फैसला करेगा। इस तरह से वो पूरी अर्थ पर राज करेगा। लियू फेंग बबाता से कहने लगता है, इससे पहले कि वो वॉइड एरिया कोई और डिस्कवर कर ले मुझे उस तक पहुंचना होगा। मैं अपनी पावर्स को जल्द से जल्द इंक्रीज करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर ये न्यूज बता रहा होता है कि एल्डर होंग और ली शैंग को होश आ गया है। ये दोनों एल्डर गोल्डन हॉर्न बेबूथ के साथ फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और इसी वजह से अनकॉन्शियसनेस में चले गए थे, लेकिन अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हम सबके लिए ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। सब लोग अपने एल्डर्स के होश में आने की न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं एल्डर होंग और ली शेंग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। लियू फेंग जैसे ही मार्स से वापस अर्थ पर आता है तो वो सबसे पहले अपने एल्डर से मिलने के लिए आता है। वो इन्हें देखकर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आने लगता है। वो अपने एल्डर्स को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश था। एल्डर होंग लियू फेंग को गले मिलते हुए कहने लगते हैं, हमें पता चला है जब हम होश में नहीं थे तो तुमने किस तरह सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज किया है और तुमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुमने पूरी अर्थ को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है और तो और तुमने एस्किन और इसके चमचों का भी बहुत बुरा हाल किया है। तुमने हमेशा ही इंसानियत की भलाई के लिए सोचा है। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा फख्र है। एल्डर होंग लियू फेंग का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन लियू फेंग उन सबसे कहने लगता है, आप सबकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एल्डर ली शेंग लियू फेंग से कहने लगते हैं, हम लोगों ने तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी मिस की है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग एक पार्टी करें। एल्डर होंग अपने मन में कहने लगते हैं, अब जबकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मेरे ख्याल से कोई भी मॉन्स्टर अर्थ पर अटैक करने की जरूरत नहीं करेगा। इसके साथ ही ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देख सकें।